सबसे कठिन समस्या है यदि हे है तो उसे प्रसन्न चित्त से कैसे किया जा सकता है। याद है आपको ये पॉइंट्स? ये कौन था? श्रद्धा, अब इधर और इधर की लड़ाई है। ज्ञान ही लड़ाई लड़ रहा है। इसमें तो केवल आनंद होना है, स्थिरता होना है और कुछ नहीं होना है। इतने कुछ समझाने के लिए निश्चय व्यवहार से बहुत चर्चा है, लेकिन इसकी चर्चा अलग। अपन इन तीन की बीच की इसमें एक भयंकर लड़ाई है और आप प्रवचनकार हैं तो आपको इससे जूझना पड़ेगा पूरे जीवन। आपको समाज को भी समझाना पड़ेगा और स्वयं भी समझना पड़ेगा। तो अपन इस ज्ञान में होने वाली इस लड़ाई की चर्चा करेंगे। क्रियाकांड हे है, जड़ की क्रिया है, तमाम लॉजिक है हमारे पास, किसी काम की नहीं है, वैल्यू 0 है। और ढंग से करो गजब देगा, हंस के करो, पंक्चुअली करो, जोरदार करो। इसके पक्ष में जो वोट है वो बड़े खतरनाक है। खतरनाक है क्यों? जब इसकी वैल्यू 0 है तो क्यों कर? ये जड़ की क्रिया है, पुद्गल की है, जीव की तो है नहीं, तो अत्यंत अभाव है। इसकी कितनी भी क्रिया कर लो, यहां तो कोई फायदा होता ही नहीं है। लड़ाई कहां चल रही है सारी? योग रहेगा विद्यमान 14वें गुण स्थान तक, 14वें योग निरोध कहलाता है, वहां तक रहेगा। लड़ाई इधर मच रही है। हमारे आपके साथ भी योग रहेगा, 4थे गुण स्थान में भी योग रहेगा, 5वें में भी रहेगा, 14 तक रहेगा। लड़ाई समझ में आ रही कुछ? और लड़ाई इधर मची हुई है और इधर है श्रद्धा। ये बिल्कुल अव्यक्त है, किसी को पता ही नहीं है इसके बारे में। तो स्वयं को ही पता लगाना बड़ा कठिन होता है। आत्मानुभूति कहो, प्रतीति कहो, स्वानुभूति कहो, तुम्हें जो नाम रखना वो, ये कैसे हो रही, क्या हुआ समझ में नहीं आ रही। ये बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही, समझ में नहीं आ रही। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम की चीज, और ये जम के धमाल मचा रहा है, धमाल। इसकी पूजा हो रही है, इसकी पाठ हो रही है, इसकी प्रशंसा हो रही है, इसकी फोटो खींच रही है। ये अपनी पकड़ में तक नहीं आ रहा, इसकी फोटो खींच रही है। इसकी मतलब इन्होंने 100 दिन के उपवास करे, मालाएं, तालियां, बग्गी, वीडियो, प्रभावना बढ़ रही है। लोग पानी पिला करके भी क्या कराते हो, पाड़ना 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 का उत्सव हो रहा है। कितनी वीडियो बन रही है इसकी, छाया हुआ है बिल्कुल। हर बच्चा सोच रहा है ऐसी वीडियो मेरी बन जाए ऐसी प्रशंसा मेरी हो जाए, मैं भी व्रत करूंगा, मैं भी उपवास करूंगा, मैं भी ऐसी प्रवचन करूंगा। आप किससे प्रभावित होते हैं? ऐसी प्रवचन मैं भी करूंगा, ऐसी बोलूंगा, ऐसे आचरण में भी करूंगा, और गजब कर दिया। मैंने सारी की सारी धमाल। यहाँ सुन रहे, ध्यान से इधर देखो, बेल को इधर देखो, सुन रहे, नीचे मत झुको, मुझे देखो। मैं बहुत उपयोगी विषय बता रहा हूँ आपको जाते जाते। सारी दुनिया में फेमस है और हम इसे कह रहे हैं 0 है। कितना बड़ा तूफान है। तुम अपने घर जाओगे ना तो मम्मी इसी की तारीफ करेगी, बेटा उन नित्य उपवास करे और बेटा उनकी बहुत तारीफ हो रही। उन्हें 1 लाख रुपए से सम्मान किया गया, उन्हें स्वर्ण पत्र से सम्मान किया गया। क्या बताएं बेटा, अखबार में नहीं उन्हीं की फोटो छपी है। धमाल को सबकी। आप अपने आप को नहीं समझा पा रहे, मैं ये समझा रहा हूं। हम भी अच्छे आचरण से, अच्छे प्रवचन से, अच्छे खान पान से, अच्छे रहन सहन से, भौतिक बात से, दूसरों के मोबाइल से, बोलो नहीं नहीं है। 100% हम अटैच यहां हैं और हम कह रहे हैं जड़ की क्रिया है। लोग भौतिक बात त्यागने तैयार नहीं है, भोगों को त्यागने तैयार नहीं। जैसे जैसे कोई त्यागता भी है, अणुव्रत लेता है, महाव्रत लेता है, दीक्षा लेता है, जंगल में रहते हैं, केस लॉन्च कर रहे हैं, ठंड सह रहे हैं, गर्मी सह रहे हैं, वर्षा सह रहे हैं,
100% लोग इसे छोड़ने तैयार नहीं भौतिकवाद को, वो भी कर रहे हैं। और हम उस समय कह रहे हैं कि वैल्यू जीरो। तूफान समझ में आ रहा है कुछ? हम क्या बोल रहे हैं, इसकी वैल्यू जड़ की क्रिया है, क्रियाकांड है, हे है, अत्यंत भाव है, संवर निजरा नहीं, धर्म नहीं। अच्छी भाषा में बोल देंगे तो प्रकट होगी। प्रकट होगी। जब हम आत्मा का आश्रय करेंगे तो प्रकट होगी गुणस्थान के प्रमाण। पिक्चर समझ में आ रही? भयानकता माने आम पब्लिक पर क्या गुजरती होगी जब आप कहोगे पूजा पाठ हे है, व्रत उपवास हे है, 28 मूल गुण हे है, व्रत सब हे है। इसलिए हमारा विरोध होता है सारे समाज में कि लोग रात को तो छोड़ नहीं पा रहे, मंदिर तक जा नहीं रहे, और तुम कह रहे मंदिर जाना है। लोग फिल्में देख रहे हैं और तुम कह रहे भगवान का दर्शन है। वे उपन्यास पढ़ रहे हैं, तुम कह रहे जिनवाणी पढ़ना। वे आराम से गद्दा पे पड़े, तुम कह रहे ऐसे बैठना है। लड़ाई की पिक्चर समझ में आ रही क्या आपको? मैंने आपको कितना कठिन टास्क मिलने वाला है टोडरमल जी का। अब आपको समझाना है हे उपादेय का मतलब, हे उपादेय का मतलब। परसों इशारा किया था, इसको अत्यंत हे की शैली में बोलोगे तो नहीं चलेगी। टोडरमल जी की शैली बताई थी इसके लिए, इतना किया तो शाबाश, परंतु 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 लगा दिया, इतना किया तो शाबाश, अच्छा बेटा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कभी ये मत कहो तीर्थ यात्रा में चले गए, जड़ की क्रिया करिए, बोल मत देना। आप प्रवचन की गद्दी पर नहीं बैठ पाओगे इस वाक्य के बाद। हाँ, पानी छानने में क्या रखा है? जड़ की क्रिया है। आप गादी पर नहीं बैठ पाओगे। हम क्या करें? समय सारजी में लिखा है। अरे समय सारजी में लिखा है तो दो बातें समझो। समय सारजी में और ग्रंथों में एक शब्द आया है, हे आसन्न भव्य प्राणियों। समझ गए? कौन के लिए कहा है? पात्र जीवों के लिए कहा। श्रीमद जी ने क्या कहा है? पात्र बिना वस्तु ना रहे, पात्रे आत्मिक ज्ञान, पात्र थवा से वो सदा। पात्र थवा माने पात्र होकर के सेवन करो। आई बात समझ में आई? बोलने का मतलब समझना। हमें पता है, मैं भी जानता हूं, मैं खुद कहता हूं इसमें संबर निजरा नहीं है, इसमें इसके आश्रय से आश्रय बंध है, जड़ की क्रिया है, हेक है। ऐसा होने पर भी हम इसे कैसे हे कहेंगे, ये हमें सीखना है। सबसे पहला पॉइंट प्रिकॉशन कौन सा बोला? अत्यंत हे की शैली में मत बोलो। कोई भी आपको मालूम पड़ेगा इन्होंने 10 उपवास किए, अच्छा झट ऐसे बोल दो बहुत बढ़िया भैया धन्य है। ऐसा हम झूठा कैसे बोलते धन्य, और ताली कैसे बजाते धन्य कैसे बोलते? झूठा नहीं है। टोडरमल जी साहब ने कहा है पूर्व चर्चा है। पूर्व चर्चा समझते हो? पूर्व चर्चा जो पहली भूमिका में व्रत उपवास आदि भी करते हैं, टोडरमल जी साहब ने लिखा है चरणान्यों का उपदेश, व्रत उपवास का उपदेश जो प्रथम भूमिका में है वे ये भी करते हैं। बाद में सम्यक ज्ञानी होंगे, तत्व ज्ञानी होंगे तो तत्व ज्ञान पूर्वक यही आचरण उनका निर्मल हो जाएगा, सम्यक हो जाएगा। समझ में आया कुछ? क्या शास्त्र शास्त्र पढ़ते रहो, कीड़ा बन गए तुम बिल्कुल शास्त्र हो गए ना ना। अच्छा इतना स्वाध्याय, बहुत बढ़िया। गुरुदेव श्री की भाषा में बोलो, स्वानुभव से सार्थक करो बेटा। अच्छी भाषा बोलो, स्वानुभव से सार्थक करो। हम तो बहुत पूजा करते हैं, बहुत बढ़िया बेटा, रोज करो रोज करो। सुनो बेटा, पूजक पूजी का स्वरूप समझो। जी क्या होता है? आई बस प्रश्न आ गया दिमाग में, आए जा पूजा करो। हम क्या करते? पूजा करो चाहे मत करो, आत्मा को जानो। अरे वो आत्मा को तो इतने करोड़ों में कितने से को जानेंगे, बाकी क्या करेंगे? हमारे गुरुजी ऐसा नहीं बोलते पूजा करो या मत करो, स्वाध्याय करो, तत्व अभ्यास करो, स्वाध्याय ये नहीं बोले। जब तक स्वानुभूति नहीं हो तब तक पूजा पाठ भी करो।
स्वाध्याय भी करें, क्योंकि स्वानुभूति तो जब होगी तब तक तत्व अभ्यास करो। हाँ, इतनी बात ध्यान रखना, स्वानुभव के बिना सार्थक नहीं होगा। चर्चाओं से क्या होगा? चर्चा करना तो आसान है, ये मित्र पक्ष का अपने ऊपर आरोप मिलेगा। आपको जहां भी आप प्रवचन करने जाओगे मिलेगा। बस चर्चा करवा लो इन लोगों से, चर्चा कर लो। चर्चा में क्या रखता है? कोई ना हींग लगे ना फिटकरी ना कभी पुरसार, चर्चा कर लो बस। तो पंडित साहब ने कहा, इतना बढ़िया उत्तर दिया, चर्चा तुम चर्चा ही करके बता दी, करो शुद्धात्मा की चर्चा, बोलो। आसान बात है, चर्चा करेंगे, चर्या कुछ नहीं करेंगे। ये मित्र पक्ष का आरोप लगता है। आप सुनोगे इसलिए मैं आपको उत्तर बता रहा हूं। बात ऐसे क्या है, कुछ करो। उसका उत्तर, बिना चर्चा के चर्या सफल नहीं होती। क्या बोला? बिना चर्चा के दुनिया में एक भी चर्या सफल नहीं होती। कितने दृष्टांत दूं कि आप दोगे? एक मैं दूं फिर दोगे आप लोग? बताओ। बिना चर्चा के विवाह हो जाता है बच्ची का? मात्र चर्चा मत करो, ये बात सही है, मात्र चर्चा मत करो, लेकिन चर्चा के बिना बच्ची का विवाह कैसे करोगे? ठीक है, मात्र चर्चा मत करो, लेकिन बिजनेस कैसे कर लोगे? आपको एक नया बिजनेस डालना है, पापा से चर्चा मत करना हो राहुल, और जो स्पेशलिस्ट है उनसे भी मत करना। संभव है? 2 एग्जाम्पल दे दिए। आपको एक नया मकान खरीदना है, बोलो बिना चर्चा के कैसे करोगे? नया मकान कैसे खरीदोगे? बोलो। कपड़े खरीदना है, कैसे बताओ? बिना चर्चा के कैसे करोगे? चर्या का मतलब होता है आनंद। चर्या का मतलब होता है, ध्यान रखना, सभी लोग ध्यान से सुनना। हमने दिनचर्या के नाम पे शरीर की क्रियाएं देखी। 5 बजे उठता हूँ, दिनचर्या क्या है? फिर 8 बजे मंदिर जाता हूँ, फिर ऐसे करता हूँ, फिर नाश्ता करता हूँ, फिर स्कूल जाता हूँ। इसका नाम चर्या नहीं है, इसका नाम प्रवृत्ति है। चर्या का नाम आनंद है। ये अर्थ पंडित साहब ने मुझे बहन श्री की चर्चा में से बताया था। एक प्रश्न पूछा था बहन श्री से, आपकी दिनचर्या क्या है? तो उन्होंने कहा, हमारी आनंद की ही चर्या है। चर्या माने आनंद होता है। चर्या जैसे ब्रह्मचर्य, ऐसे चर्या माने आनंद। तो पंडित साहब ने इसका अर्थ खोला पढ़ने के बाद, हम लोगों को बताया। बहन श्री का कहने का मतलब यह था, हम पूजा के काल में भी आत्मा का आनंद करती है, हम स्वाध्याय के काल में भी आत्मा का आनंद करते हैं, हम भोजन के काल में भी वेद विज्ञान पूर्वक आत्मा का आनंद करते हैं। जब हम आपसे चर्चा वार्ता कर रहे हैं उस समय भी हम आनंद करते हैं। हम 24 घंटे आनंद करते हैं। तुम प्रवृत्ति को चर्या मत समझ लेना, दिन भर की प्रवृत्ति, जिसको अपन बोलते हैं कार्यक्रम, क्या बोलते हैं? कार्य का क्रम। कल दिन भर के कार्य का क्रम, वो कार्यक्रम है। देह की प्रवृत्ति कार्यक्रम है, और हमें हर प्रवृत्ति में आत्मा का आनंद आता है। ये दिनचर्या है। याद रहेगी बेटे, दिनचर्या याद रह जाएगी। चर्या आत्मा की चीज है। दिन में चर्या, रात की चर्या, रात्रि की भी चर्या होती है। मोहिराजों के प्रकरण पढ़ना, रात्रि की चर्या। तुम कहते हुए सोते हैं, हम कह रहे वे सोते नहीं है, आनंद में सोते हैं। आनंद के लिए रहते, सोते हैं, सोते में आनंद करते हैं। कौन जाने वे सोते भी हैं कि नहीं सोते? क्या सोच रहे हो? चलो वापस। बिना चर्चा के चर्या कैसे होगी? समझ गए? कि आप विश्व का ऐसा कोई काम बता दो जो चर्चा के बिना हो जाए। एक भी काम, कानून पास होता है बिना चर्चा के नहीं होता। सोच लो सारे। अब मैं तो आगे चलता हूं। तो चर्चा करना सरल है, गप्पे देना सरल है, इधर की फेंकना उधर की फेंकना सरल है।
एक काम करो, कोई भी दो विद्यार्थी खड़े हो जाओ, जरा सार्थक चर्चा करके बताओ। सार्थक सार्थक चर्चा करने के लिए आपको घंटों मेहनत करनी पड़ती है। मेरा भाषण है, 7 दिन बाद 5 दिन बाद मेरी वो डिबेट है, मुझे बोलना है, मुझे प्रवचन करना है, तो कितना कितना दिमाग घूमता है। 5-10 मिनट की चर्चा करने के लिए कितना दिमाग लगाना पड़ता है। ऐसे थोड़ी है बिना आधार पाताल के कहीं की भी चर्चा उठा दी, कहीं की भी खत्म हो गई, ऐसा थोड़ी है। आत्मा की चर्चा गणधर आदि करे हैं। कौन करे? गणधर आदि करे, ऐसे वैसे नहीं। दिव्य ध्वनि क्या है? दिव्य ध्वनि क्या है? चर्चा ही तो है। ध्यान रखना बेटे, चर्चा का मिसयूज नहीं करना, बकवाद नहीं करना, प्रलाप नहीं करना, चाहे जो आ गई सो कह देना नहीं है। भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति वो चर्चा है। गणधर जो करते हैं वो चर्चा है। तत्व निर्णय करने के लिए हम जो आपस में बातें करते हैं उसका चर्चा है। मनोरंजन नहीं, गप्पे नहीं ठोक रही। ठीक? लड़ाई कहां चल रही थी? ज्ञान में। ज्ञान में ये बिल्कुल सबको दिखाई दे रहा कि यहाँ धर्म है, सबको लग रहा है। तुम्हें लगेगा धर्म। अभी 10 लक्षण में मजा आया कि नहीं आया? क्या मजा आया पूजा में। दिख कौन रहा था वहां? ध्रुव के दिख क्या रहा था? जे दिख रहा था सारा योग, मन वचन का है झूम झूम। समझ में आया? चलो तो फिर अब हमें फिर वापस लड़ेंगे। लड़ना है ना अपने, इसको इससे लड़ाना है, एक ज्ञान है। तो अब आप हे उपाधि कैसे करेंगे? पहला सावधानी क्या हुई? अत्यंत हे की भाषा में कभी नहीं बोलना, हमेशा प्रशंसा करके बोलो। हमेशा इतना किया तो शाबाश, परंतु तुमने 10 करोड़ का बिजनेस टर्नओवर किया, शाबाश, प्रॉफिट की 0। फिर तो तुम्हारा मेहनत बेकार गई, तुम्हारा पसीना बेकार गया। तुम 10 करोड़ का माल खरीद के लाए थे दुनिया भर से और बेच भी दिया तुमने 10 करोड़ का और 1 पैसे का प्रॉफिट नहीं हुआ। बोलो क्या बोलोगे? टोडरमल जी सामने इसके लिए क्या लिखा है? व्यापारी की दृष्टि तो टोटे नफे पर होती है। उनकी भाषा में उन्होंने क्या लिखा? बोली में टोटे नफे पर होती है। टोटा टोटा समझते हो? घाटा। और नफा समझते हो? प्रॉफिट। चलो तो वापस चलते। अभी मैं इसकी अब चर्चा, अभी तक तो मैंने आपको प्रॉब्लम क्रिएट की थी इतनी देर में। अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। आचार्यों ने कहा इसको पंक्चुअली करो, प्रफुल्लित होके करो। दान दे मन हरस बिसेके। तो पंडित साहब ने इसका क्या अर्थ किया पता है? पंडित साहब कहते हैं दान अकेला नहीं लेना, पूजा करिए हरस बिसेके। दान दी, वो आर दान में सब आ गया ना। और मंदिर बनाइए रो रो करके, जो थोड़ी कहा हरस बिसेके, मतलब जो जो काम करो वो सब हर्ष। तो इसका मतलब है हर्ष से ही करना, विशेष हर्ष से करना। अब हमारा एक प्रश्न है, जब ये हे है, इसकी वैल्यू 0 है, इससे संबंध जरा नहीं होता, तो आप क्यों कह रहे हो कि इसे हर्ष से करो? प्रश्न समझ में आ गया? जब यह काम होना है त्रिकाली ध्रुव में, तो त्रिकाली उपाध्याय की चर्चा करें, उसी की में मग्न रह जाए। इसके बार बार करने को क्यों कह रहे हो? प्रश्न में आया कुछ? भाई जहां प्रॉफिट हो रहा है वहीं करने दो ना। पॉइंट समझ में आ रहा है कुछ? अब यहां से दृष्टांतों की बरसात करूंगा और आपको समझना है केवल 1 नंबर और 4 नंबर। बराबर? दुनिया में जितने भी काम करेंगे हम वे हर्ष से करते हैं, क्योंकि उसके पीछे प्रॉफिट छिपा हुआ है। फिर से बोलूंगा, प्रॉफिट पर दृष्टि है तो आप इसे अच्छे से करोगे। आपने कभी मार्केट में देखा होगा, मार्केट में ग्राहक गांव का है। ओए ऐसे क्यों बैठे? हाँ अच्छे बैठो। ध्यान से सुनना। गांव का ग्राहक आया, लेकिन उसे 1 लाख का कपड़ा खरीदना है, 1 लाख का, और दुकानदार करोड़पति है और वो 1 लाख रुपए लेके आया है शादी के कपड़े खरीदना उसको। आपने देखा? दुकानदार करोड़पति और वो लखपति, मान लो लखपति, 1 लाख का कपड़ा खरीदना उसको। गांव का किसान है। आपने कभी देखा है करोड़पति कितने
कितने आदर से बात करता उससे। और पटेल साहब, लो पटेल साहब बना दिया उस बेचारे को। आओ 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 भैया बैठो, बहुत दिनों बाद दर्शन दिए, अच्छी अच्छी भाषा दे रहे, और एक चाय तो पी लो भैया, हम तो तुम तो भैया चांद हो गए, क्या कहना ईद चाय भैया, एक चाय पिला। अब और जरा गरीब होते ना तो चाय से क्या बता, बीड़ी से ही खुश हो जाए, एक बीड़ी पिया दे होते हुए खुलते। अरे भैया सेठ जी ने अपने हाथों से बंडल था, वो अपने हाथ से माचिस दी और हमने यहाँ से लेके इतने भी खुश हो जाते हैं। मैं आपसे पूछूं कितना % चित्त इसका बीड़ी पिलाने में है, कितना आदर करना चाहता है इसका, कितना, और बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, मन वचन का ऐसे पंक्चुअल है कि नहीं, पंक्चुअल है कि नहीं, बोलो। पूरी दृष्टि प्रॉफिट पर है। थोड़े सामने लिखा है, ओ देव सास गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, इनमें तो अपना ही प्रयोजन भाषित होता है। कौन से अध्याय में लिखा है, 3 कि 5वें में, 6वें में, और कौन से में लिखा है, कौन से में लिखा है, 6वें के अंत में लिखा है, देव सास गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, ओ इनमें तो अपना ही प्रयोजन भाषित होता। सम्यक दर्शन यही तो दिख रहा है। ध्रुव क्यों ये नहीं आए तो ध्रुव कौन बताता, साहस नहीं पड़ती तो भगवान कौन बताता, ये हमारे भगवान की प्रतिमा नहीं होती तो बैठते कैसे हम। आपको पता है सोनगढ़ उस दिन तक उजड़ा रहा जिस दिन तक प्रतिमा नहीं आई। सोनगढ़ उस दिन तक उजड़ा हुआ रहा, उजड़ा हुआ। स्वामी जी ने 1 सेकंड भी नहीं सोचा कि आज तक इस पृथ्वी तल पर दिगंबर प्रतिमा नहीं आई और मैं लाऊंगा और चारों तरफ श्वेतांबर हैं तो कितना ऊधम मचेगा दिगंबर प्रतिमा का देख करके। उस बेल्ट में दिगंबर मंदिर नहीं था, दिगंबर प्रतिमा नहीं थी। एक भावनगर का मंदिर था उधर घोगा, और एक पालीताना का मंदिर नहीं था। सोनगढ़ के आसपास किसी गांव में दिगंबर जैन मंदिर नहीं था, और सारे श्वेतांबर स्थानकवासी भरे पड़े थे। और सोनगढ़ में मूर्ति पूजक श्वेतांबरों का मंदिर था। आप कल्पना कर सकते हो कितना ऊधम हो सकता था। अकेले जंगल में बैठे थे, अकेले जंगल में, उन्होंने कहा नहीं भगवान आई। और जिस दिन से दिगंबर प्रतिमा आई है उसी दिन से सोनगढ़ से तत्व का प्रचार प्रसार वर्ल्ड वाइड हुआ। आप कल्पना कर सकते हो यदि प्रतिमा नहीं होती तो गिरनार जी जाने वाले क्यों उतरते वहां, पालीताना जाने वाले दिगंबर जैन क्यों उतरते वहां, क्यों दर्शन करते। और जब दर्शन करने उतरे तो प्रवचन सुनी और जब प्रवचन सुने तो उल्टा लेके गए लोग, उल्टा ओ ये तो आगम विरुद्ध बातें कर रहे। अपने अपने जाके सामने उल्टी उल्टी गई सामने। हम तो वहां अपने सुन के आए, वे कह रहे थे पुण्य ये है, तो वहां कछु लोगों खून खोलो खून, वे आ गए आ गए, देखे कैसे बोलते हैं, कौन होता है। और जब उन्होंने देखा खूब भक्ति से पूजा हो रही, गुरुदेव पूजा कर रहे, प्रक्षाल कर रहे गुरुदेव अपने हाथों से, निर्दोष विधि से खुद सारा काम कर रहे। जब उन्होंने देखा ये तो इतनी भाव भक्ति से कर रहे। मैं एक नाम नहीं ले रहा हूँ एक मुनिराज है, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत ही प्रसिद्ध है, नाम नहीं ले रहा हूँ। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था जे तुम दिगंबरों को बेवकूफ बना रहे हैं, खुद तो खूब बढ़िया से पूजा कर रहे और हमसे कह रहे पुण्य ये है। उनने भरे प्रवचन में कही है बात, भरे प्रवचन में, जे लोग तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं, पूजा करना पुण्य ही तो है, व्रत उपवास करना पुण्य ही तो है, प्रवचन करना, शिविर लगाना, साधारण बासल का भोजन करना नहीं सब पुण्य, खुद तो पुण्य कर रहे खूब अलर्ट हो गए, और हम दिगंबरों को बेवकूफ बना रहे, हमसे कह रहे पुण्य ही। लिखित में है ये बात, लिखित में है वो। समझ गए कितना अलर्ट होके करते थे, कितना अलर्ट होकर के, अलर्ट होके करते थे।
सोनगढ़ में सबसे ज्यादा पूजा यदि रिकॉर्ड की जाएगी तो चंपा बैंसरी ने की है। कई बार पूजा में इतना उपयोग लगता था कि वे एकमात्र ऐसी महिला थी, बहन थी बैंसरी, जो कभी वे गुरुदेव के प्रवचन में भी लेट हो जाती थी, कभी कभी अब उपयोग लग जाता था तो लेट जाती, तो डरती थी तो चुपचाप आके बैठ जाती थी। तो फिर गुरुदेव ने कहा थोड़ी पूजा ओछी थई जाती तो कहीं घट जाता कुछ घट जाता। मैंने गुरुदेव ने ऐसा कहा तो हाथ जोड़ लेते थे। एक भी विधान ऐसा नहीं हुआ, एक भी विधान जिसमें बैंसरी अपने हाथ से मांडना नहीं बनाती। तुम्हें मांडना का मतलब नहीं समझ में आएगा आज की तारीख में। तुम तो जाके वो ले आते प्लास्टिक का रख दिया छोटी दर्दो कलर। दुनिया में दी बेस्ट मांडना देखना हो, दी बेस्ट यदि किसी ने सिखाया वो चंपा बैंसरी ने सिखाया। बॉम्बे से जगह जगह से मंगवाती थी, दिखने में हीरा और रत्न जैसे। उससे पहले हमने जो मांडने देखे थे ना अपने गांव में, विदिशा में, भोपाल में, वो चावल को रंग से रंग देते थे 10-5 रंगों से, उससे मांडना बनाते थे। और बैंसरी ने एक दिन भी वो मांडना नहीं बनाया। उन्होंने ऐसी बढ़िया बढ़िया चीजें ला करके रखी हुई हैं, मोतियों, माणिक के, और असली वाले नहीं, वही आर्टिफिशियल, लेकिन इतनी अट्रैक्टिव सामग्री आप कल्पना नहीं कर सकते। दुनिया में कहीं इतनी अच्छी बंधनवार नहीं बांधी जाती जितनी सोनगढ़ में बांधी जाती थी। हमने कहीं नहीं देखी। हमने पहली बार वहां पर देखी थी, कपड़ों की बैंसरी ने सिली थी, कपड़ों को सिल करके, गोटा लगा करके, ओम श्री जी स्वस्तिक, और फिर बाद में तो उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, ऐसे 10 धर्म और पूरी बंधनवार ऐसे लगा। मैंने ये बात क्यों बताई? यहाँ पंक्चुअल भी है और हे भी है। अब जी कैसा गजब है, जहां हम हे समझते वहां तो हमें लगता है पूजा करने नहीं चाहिए। पूजा करने में रखा क्या है? क्रियाकांड तो हे है बिल्कुल अब ये दो का बैलेंस अच्छी तरह समझ लेना। यदि आपने पूजा पाठ, व्रत, उपवास, नियम, संयम जो भी कुछ है, योग्य व्यवहार, जिनवाणी है, आप योग्य आदर नहीं करोगे, असाधना करोगे, ज्ञान नहीं बढ़ेगा। है अत्यंत अभाव, ये बात बिल्कुल सही है, अत्यंत अभाव बिल्कुल है, अत्यंत अभाव है, मुझे भी पता है, उससे कुछ नहीं होगा, मुझे भी पता है। आत्मा की योग्यता में से ज्ञान आएगा, शास्त्र में से नहीं आएगा, मैं जानता हूं ये बात। लेकिन ये भी मैं सिद्ध कर सकता हूं कि शास्त्र की अवज्ञा करने वाले को सम्यक ज्ञान नहीं होता। गोमट साहब जी की गाथा है, अजान गुरु के निमित्त से विपरीत जान करके भी कोई श्रद्धा कर लेता है तो सम्यक दर्शन हो जाता है। लेकिन जब आगम से मिल जाए, आगम में मिल जाए कि ये गलत है, सही बात ये है, नहीं माने, भले वो अप्रयोजन भूत भी क्यों ना हो, अप्रयोजन भूत क्यों ना, नहीं माने, तो भी उन्होंने कहा है कि वो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। सोचो, ये लिखा है। एक और हवाला है गोमट साहब जी का ही, अभी एकदम दिमाग में से ऐसे बोलते बोलते वो भूल गए, आएगा याद बता दूंगा आपको। मैं एक सरल दृष्टांत दूं, बहुत सरल दृष्टांत, जल्दी समझ में आ जाएगा, बहुत सरल दृष्टांत। एक बहुत बढ़िया लड़का और उसकी फोटो लड़की को दिखाई, और लड़की ने उस फोटो को पैरों में डाल करके पटक दी। उस लड़के ने अपनी फोटो को जमीन पर डालते हुए देखा। आप में से कौन लड़का है जो उस लड़की से शादी करे? कर लोगे? तुम्हारा फोटो तुमने भिजवाया था और जब तुम उसे देखने पहुंचे तो तुम्हारा फोटो जूतों में पड़ा था। नहीं समझ में आया? लड़की देखने से पहले आपका फोटो गया था और वो फोटो कहां पड़ा था? जूतों में, डस्टबिन में। और तुम पहुंचे और वहां फोटो दिख गया पैरों में पड़ा हुआ। बोलो, लड़की बहुत अच्छी है, करोड़ों का दहेज मिलने वाला है, पूरा घर अच्छा है, क्या करोगे विधि? नहीं करोगे? करोड़ सुंदर बोलो,
जब एक फोटो में क्या है, कग्गज है। वो लड़की बोली फोटो क्या कग्गज है, उसमें क्या रखा है, उससे थोड़ी शादी होना है। बोलो कितने तर्क सुन करके तुम शादी कर लोगे। अरे बोलो कर्नाटक हिंदी समझ में आ रही है, फोटो तो समझ में आ रहा है उसे पढ़ने। बोलो उस फोटो की अवज्ञा देख करके कौन लड़का, कितने तर्क दिए जाएंगे, वो शादी कर लेगा। ऐसे ही देश शास्त्र गुरु की असाधना करने वालों को सम्यक दर्शन नहीं होता है। उसमें क्या रखा है, अरे सुनो एक घटना सुनाता हूँ सोनगढ़ की। 2-3 विद्वान ऐसे ही बोलकर आए थे। एक बहुत बड़े विद्वान थे, अच्छे विद्वान थे, बढ़िया। वो प्रवचन में 2-3 बातें कहीं मैं एक संग कह दे रहा हूँ, 2-3 घटनाओं को एक साथ कह रहा हूँ, मतलब 2-3 घटनाओं को। 3 प्रकरण में गुरुदेव ने भरी सभा में से उसको उठा के भगाया है और ये कह दिया आज के बाद सोनगढ़ मत आना। उसने क्या कहा था, सुनोगे खतरनाक बातें। उसने एक कहा, जब आत्मा में ही सब कुछ है तो कुंद कुंद स्वामी की वो परिणति व्यभिचारिणी के समान है जो सीमंदर भगवान की समोसरण में गई। ऐसा बोला। सीमंदर भगवान अत्यंत अभाव है। सीमंदर भगवान के आशय से क्या होता है, क्या जरूरत थी वहां जाने की, अपनी शुद्धात्मा में सब कुछ है तो वहां क्यों गए। इतना खतरनाक बात बोली। प्रवचन की रिपोर्ट आई, पत्र आया। अभी 2 बातें और बता देता हूं उन्हीं ने जो कही थी उन्होंने। मस्जिद और मंदिर क्या है, पुद्गल की पर्याय। क्या फर्क पड़ता है, वे मंदिर मस्जिद जाते तो मंदिर जाते हो, उसमें क्या। ये 2 बातों की रिपोर्ट आई सोनगढ़ में। इसके बाद डॉक्टर साहब ने प्रशिक्षण देना शुरू किया। तर्क से तो सही था ना, मंदिर और मस्जिद का ही पर्याय है, काय की पर्याय है। और आचार्य कुंदकुंद स्वामी क्यों गए थे वहां, विदेश से कोई लाभ हुआ, उनके आश्रय से कोई लाभ हुआ, समोसरण के आश्रय से नहीं हुआ। हुआ है, यहां लाभ होता है तो परिणति वहीं जाती है। क्या बोला, यहां लाभ होता है तत्समय की योग्यता में, और वहां ही देव शास्त्र गुरु के सामने ही परिणति झुकती है। कहां जाएगी वो, कुतर्क नहीं करना। मंदिर तो पूजा पाठ तो जड़ की क्रिया है, हम क्या पूजा करें, काय की पूजा करें। हम क्या, पंडित साहब ने लिखा है, किसकी पूजा कैसी पूजा नहीं समझ में आता है, स्वयं पूज्य में लीन परिणति स्वयं पूज्य बन जाती है। ये मैंने भाव बता दिया उस रचना, उसी का है। किसकी पूजा कैसी पूजा नहीं समझ में आता है, लेकिन वे कैसे करते पता है, ये अभी इतने बीमार है ना, इतने बीमार तो भी करते हैं, तो भी जाते हैं मंदिर में, भगवान को निहारते, आज भी बैठते हैं, आज भी भगवान से। आज भी सुबह 3 बजे उठ करके एकांत में बैठते हैं, ग्रंथ लेकर के 3-3 घंटे ग्रंथ लेकर के। जो ये कह रहे हैं ग्रंथ में नहीं ज्ञान रे, वे खुद ग्रंथ बना रहे हैं। कौन ने लिखी गाथा, आचार्य कुंदकुंद स्वामी। ग्रंथ में नहीं ज्ञान क्योंकि ग्रंथ कुछ जाने नहीं। ओ ग्रंथ लिख रहे। सोचो जरा इस मेल को। मैं इसलिए कह रहा हूं बेटा, तुम लोग पूजा पाठ को हे कह करके पूजा पाठ नहीं करते मंदिर में, तुम कभी सफल नहीं होगे। पानी छानने का मजाक उड़ाओगे, कभी सफल नहीं होगे। जो स्त्री अपने पीहर, अपने ससुराल की कोई भी संस्कृति की मर्यादा उड़ाती है, उखाड़ मैंने उच्छेद करती है, ससुराल की कोई बात की मजाक उड़ा देती है पीहर में जाके, मेरी सास तो ऐसा घी खाती है, मेरा सास तो ऐसे जीरे छौंकती है, मुझे नहीं भाता, बोल के देखो जरा, पति कितने दुख देगा और सास कितने दुख देगी, घर में नहीं रहने देगी वो। ससुराल की किसी कल्चर का विरोध नहीं करना, गरीबी का विरोध नहीं करना, कुछ भी हो सकता है वहां पर, विरोध नहीं करना। जैन संस्कृति की मजाक नहीं उड़ाना। वो तो ऐसे ये ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मणवाद है। तुम्हें मिल गया होगा जैन धर्म इसलिए कह रहे हो, जरा और मंदिरों में जाके देखो, जब नहीं मिलता तब क्या होता है। कितनी मुश्किलों से बचा के लाए हैं जैन धर्म को।
आपको नहीं मालूम बेटे? इतिहास पढ़ना अभी जो छप के आई, और डॉक्टर साहब ने जो टोडरमल जी का व्यक्तित्व करता छापा है, पढ़ो जरा, उसमें कितनी संकटों में से निकल कर आए हैं पंडित टोडरमल जी ने, उसी के लिए जान दी है। हमें ऐसे ही नहीं मिल गया। मजाक मत उड़ाओ, नहीं कर पाए वो अलग बात है, लेकिन नहीं करना चाहिए ये गलत है। बड़े उल्लास से करो। अभी दृष्टांत दे दिया, लड़के की फोटो फिक जाए जमीन पर तो नहीं करेंगे। लोग में तो खूब समझते हो, लड़के ने लड़की को एक जरा सा फूल दिया, वो भी फ्री का, वहीं से तोड़ के बगीचे में से उसे फेंक दिया। आगे क्या संभावना है बताओ? सोचो, ऐसे यहां लगा लेना बिल्कुल। तो साहब आप क्या इसे उपादेय सिद्ध कर? बिल्कुल नहीं, ये उपयोगी है, उपादेय नहीं। यदि ये उपयोगी नहीं है तो उपादेय भी नहीं। क्या बोल रहा हूं? ये उपयोगी नहीं है तो उपादेय भी नहीं है। नहीं है, नहीं है। दुकान सजाने से पैसे का प्रॉफिट होता है? कुछ नहीं होता। जिनके शोरूम होते हैं सोने चांदी के, वे सफाई करते हैं, सुबह सुबह जाकर के कांच साफ करते हैं, चकाचक करते हैं, शोरूम शोकेस साफ करते हैं, सब बढ़िया बढ़िया साफ करते हैं। इससे कोई प्रॉफिट होता है? तो मत करो, मत करो। झाड़ू लगाने से प्रॉफिट नहीं होता, मत लगाओ झाड़ू दुकान में। और सब सजाने से भी कुछ नहीं होता, वो तो ग्राहक से होता है। जैसे ग्राहक आया उससे बोलो आ जाओ, प्रॉफिट, जल्दी आओ। तुम दुकान पे आ गई, अब मैं 5,000 कमाऊंगा प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट कमाऊंगा, जल्दी आ। कितने आएंगे? कितने ग्राहक आएंगे? समझ गए? यहां जीरो है फिर भी प्रॉपर है, पंक्चुअल है, बी अलर्ट ऑलवेज। लेकिन तुम यही करके मस्त हो जाते हो। इसके गुरुदेव ने विरोध किया है पूरे जीवन। गुरुदेव ने ये कहा है, होवे तो चोखा, होवे तो खरा, पण आमा धर्म न थी। क्या बोला? आमा धर्म न थी। पंडित साहब ने बहुत सुंदर शब्दों में समझाया, बहुत सुंदर शब्दों में। गुरुदेव श्री ने क्रियाकांड का निषेध नहीं किया, उन्होंने क्रियाकांड में जड़त्व का निषेध किया है। जड़त्व मतलब इसी में धर्म मान लेना, इससे आगे नहीं सोच पाना, ये जड़त्व है। गुरुदेव श्री ने स्वाध्याय का, तत्व चर्चा का, पठन पाठन का निषेध नहीं किया। उन्होंने क्षयोपशम ज्ञान का निषेध नहीं किया, उन्होंने क्षयोपशम ज्ञान की शुष्कता का निषेध किया है। कोई क्रिया जड़ थई रहा, शुष्क ज्ञान में कोई माने मार्ग मोक्ष नो, करुणा उपजे जोई। पूज्य गुरुदेव श्री ने पूरे जीवन चरणानियों का निषेध नहीं किया, क्रियाकांड का निषेध नहीं किया। बहुत बढ़िया करके दिखाई है। बहन श्री के जीवन में गुरुदेव श्री के प्रति जो विनय है ना, भक्ति है, वो दी बेस्ट चरणानी हो गए। बहन श्री ने एक बार ऑफ नहीं की, जिंदगी की एक घटना नहीं घटी, एक घटना। और मैं जानता हूं गुरुदेव ने बहन श्री को डांटा भी है। मैंने अभी कहा था ना, टोक दिया था। थोड़ी पूजा ओछी थी जाती तो कुछ बिगड़ जाता। आप कल्पना नहीं कर सकते कितना बढ़िया चरणानुयोग था बहन श्री का। क्या कमाल है, चरणानुयोग इतना अच्छा होता है, दी बेस्ट होता है, लेकिन हे होता है। अब फिर प्रश्न आ रहा होगा, जब हे कह रहे हो बार बार और वैल्यू जीरो कह रहे हो, तो हम कैसे करें? सबको यही दिमाग में कि इसको अच्छा से कैसे करें। हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, ज्यादा हो तो गुणस्थान प्रमाण होता है, हमारे में गुणस्थान नहीं। एक उत्तर के मत कर। यदि ऐसी बात हो गई, पास होने वाला खुश होता है, अपन मेहनत क्यों करो? पास होंगे तो अपने आप खुश होंगे अपन, है कि नहीं? परीक्षा पढ़ाई करने में तो कोई प्रसन्न होता है? तो पढ़ाई मत करो। अपन तो जब पास होंगे तब प्रसन्न होंगे। भले आदमी पढ़ाई करेगा तब पास होगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा कुछ? तो मैं अब दृष्टांत देता हूं आपको, दृष्टांत देता हूं, समझ में आएगा आपको। लड़की के लिए लड़का देखने गए, किसी ने कहा बहुत अच्छा है चले जाओ। गए तो दुकान बंद हो गई, तो 1,000 रुपए का प्रॉफिट तो वही चला गया। आने जाने के खर्चे लग गए 500 रुपए, 1500 खर्चे हो गए। और लड़की देखने गए तो फल ले जाने पड़ेंगे, सामान ले, कुछ तो लौटते हैं, बच्चों को हाथ में रख देते हैं कुछ, तो 2,000 का खर्चा हो गया। लेकिन लड़का पसंद नहीं, क्या लड़का पसंद नहीं आया? यही करें, लड़की के लिए गए थे ना, क्या के लिए गए थे?
हाँ, लड़की के लिए, लड़का देखने गए थे, वो पसंद नहीं आया। तो हमारे बुंदेलखंड में कहावत है, बुंदेलखंड में, बनिया कहीं जाएगा तो खाली हाथ नहीं आएगा। जब वो लड़का पसंद नहीं आया तो फिर वो बातें बदल देता है, फिर और कुछ नहीं पूछता, फिर यहाँ से पूछता है टीकमगढ़ में क्या खास है? घी? अच्छा। गुना में क्या खास है? चना? अच्छा। धना? छिंदवाड़ा में क्या है? वो चिरौंजी। ऐसे तो मार्केट में गए और चिरौंजी भर ले आए, 50 किलो 100 किलो, तो 2000 रुपये तो वसूल करने की नहीं करने, आने आने की जो खर्च हुए थे, लिया। बढ़िया चिरौंजी मिली, बढ़िया फर्स्ट क्लास, भर लिया 50 किलो। अब लेकिन पत्नी उनकी शक्ल देख के समझ गई कि चिरौंजी लेके आए मतलब रिश्ता पक्का नहीं हुआ। पत्नी एकदम उदास हो गई, और पति तो सवाल कैसा कैसा आएगा, क्यों जब काम नहीं बना तो कैसा होगी शक्ल। समझ गए, कहने देने की जरूरत नहीं है, आए रखे भोजन करे, क्यों कैसा पसंद नहीं आया? बेकार, एक दिन बर्बाद होगा, आओ जाओ बेकार गया, पैसा बेकार गया। तो फिर खाली आता है, खाली थोड़ी है, चिरौंजी मिल गई बढ़िया। ठीक है, एक तरफ से दुखी भी है और एक तरफ से चिरौंजी में खुश भी है। तो पत्नी बोली एक बार और चले जाओ टीकमगढ़। क्या करोगे, क्यों क्या करोगे बोलो? जय हे। कथनचित उपादेय में बोल लिया है खरीद के चिरौंजी, कथनचित उपादेय में, लेकिन हमारा मूल काम तो बना ही नहीं, मूल काम। अब मैं आपसे इसी क्वेश्चन को फिर पलट देता हूं, दूसरी बार तो नहीं जाएगा ना टीकमगढ़, चिरौंजी खरीदने थोड़ी जाएगा। वो तो भागते भूत की लंगोटी है, ले आए उठा के, बढ़िया, घाटा क्यों खाएगा? अब कल्पना करो वो लड़की पसंद आ जाती, नहीं लड़का पसंद आ जाता, लड़की के लिए लड़का देने पसंद आ जाता, बातचीत पक्की हो जाती, तो चिरौंजी खरीदने जाता? नहीं जाता। पॉइंट पकड़ में आ गया कुछ? अब मैं आपसे कहता हूं, हम अपने सम्यक दर्शन के लिए जिन मंदिर गए और जिन मंदिर में जाकर के हमें आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, नहीं हो पाया, तो हम मंदिर में बड़े उल्लास से पूजा करके वापस आए। आचार्य देव ने पूछा क्यों सम्यक दर्शन हुआ? कि महाराज सम्यक दर्शन तो नहीं हुआ, आज मंदिर गए थे, पूजा पाठ भी की, खूब अच्छे से करी, खूब सास पढ़ के करा, स्वाध्याय करके किया, चिंतन मंथन किया, लेकिन हुआ नहीं। ए तो तुम्हारी जिंदगी बेकार। अरे बेकार कैसे? पुण्य तो हुआ। पुण्य कैसी चीज है ये? साइड वाली, पुण्य तो हुआ। लेकिन तो फिर एक काम करो, आज और पूजा करें, हम ऐसी ऐसी कि नहीं, आज भी पूजा करने तो जाएंगे लेकिन ऐसी नहीं। अब चिरौंजी खरीद में नहीं जाएंगे, क्यों? यदि हम दूसरा लड़का बताएं वहीं टीकमगढ़ में, तो नहीं जाओगे, चले जाएंगे। और पसंद नहीं आया तो चिरौंजी। ऐसे ही हम शुद्धोपयोग के लिए मंदिर जाते हैं, हम शुद्धोपयोग के लिए स्वाध्याय करते हैं, हम शुद्धोपयोग में सम्यक दर्शन के लिए सारा काम करते हैं। नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, पुण्य तो होता ही है। हम पुण्य करने नहीं जाते। क्या बोला हमने? पुण्य करने नहीं जाते, चिरौंजी खरीदने नहीं जाते। खरीद लेते तो रो रो के नहीं खरीदते, ए भैया रिश्ता पक्को नहीं हुआ, 50 किलो चिरौंजी दे दे। यस चिरौंजी देखा जाए, क्या भाव है? अच्छा हमारे तो 200 चल रही, तुम्हारे 80, यार तो 50 किलो। खुश भी होते हैं, लेकिन अंदर अंदर श्रद्धा की धारा ये चल रही है कि काश लड़का पसंद आ जाता। अब श्रद्धा का काम नहीं हुआ तो दुखी भी है, दुखी भी, ये मिश्र धारा, दुखी भी है और खुश भी है। पाप कमा के नहीं लौटे हम, घाटा खा के नहीं लौटे हम, मंदिर से घाटा खा के नहीं लौटे, पूजा पाठ व्रत उपवास आचरण से घाटा खा के नहीं लौटे। उसका उतना आनंद है, जितना है उतना आनंद है, और जो नहीं हुआ काम उसका दुख भी है। अगली बार फिर प्रयत्न करेंगे, अगली बार फिर मंदिर जाएंगे, सम्यक दर्शन करने के लक्ष्य से जाएंगे। जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, निज दर्शन पा। काय के लिए गए थे मंदिर? ये निज दर्शन के। समझ में आया कि नहीं आया? अब जो हे उपाधि समझ में आ गया आपको।
अंदर हे की पीड़ा अंदर होती है, ऊपर से नहीं है। मंदिर आए हे है, कहा पूजा पाठ करिए, 1 घंटा बर्बाद हो होगा, 50 रुपये इधर और चढ़ गई, सम्यक दर्शन भाव ही नहीं। ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। दुकान पर ग्राहक आते हैं और लस्सी पिला दी और संयोग से खरीदे ही नहीं उसने। ए इतने चल खरीद कछु, हम फोकट में लस्सी नहीं पिला रहे। अब कोई बात नहीं, लस्सी पी गया तो पी गया, अब इसके पैसे कहीं और वसूलेंगे, अगली बार फिर आएगा जब वसूलेंगे। लेकिन अब ऐसा तो नहीं होता ना। क्या भैया खरीद रहे तो फिर चाय पिलाएं, बोलो। ऐसा थोड़ी बोलते हैं, चाय तो ऐसे पिलाते हैं, ए भैया जिस तुम्हारी दुकान है अपना घर समझो भैया, चाय तो पियो आराम से, नहीं खरीदी मत खरीदो, को कह रहा खरीदो, चाय तो पियो। करते कि नहीं करते? महिलाएं इतने आराम से ठगा जाती हैं, जैसे 4-6 महिलाएं आई तो वो समझती इसमें एक लीडर है, एक लीडर है, वो पूरी बातों में पता लगाता है इसमें लीडर कौन है। फिर वो उन महिलाओं से क्या कहता है पता है? आप तो इनके संग आए हो इसलिए हम आपसे ज्यादा नहीं ले रहे, दूसरों से तो हम 5,000 से कम में नहीं देते साड़ी। अब इन दीदी के संग आई हो, अब जी हमारी सगी हैं, अब तुम्हें हम क्या कह दें, समझ लें चलो नहीं बेची तुम्हें दे रहे 3,000 में दे रहे, ऐसे ऐसे बोलता है। और बे महिलाएं खुश होती हैं, अच्छी रही इन्हें लेवा दे आए, और वो भी इठला रही, बाय भी चढ़ा दो 2,500 को माल 3,000 में बेच दो, लस्सी पिला दे। ये सब बात अंदर अंदर की है, ये उपादेय की बातें, उपादेय की बातें कहीं नहीं जाती। अच्छा डायलॉग सुनोगे? ये की प्रवृत्ति सावधान पूर्वक होती है, रोमांच पूर्वक होती है, उत्साह पूर्वक होती है, और उपादेय की मात्रा अनुभूति होती है। क्या बोला? क्या बोला हीरो? ये की प्रवृत्ति क्या कमाल है वैल्यू जीरो है, उससे काम होता नहीं और उसके बिना काम होता नहीं। क्या बोला? उससे काम होता नहीं, उसके बिना काम होता नहीं। ये दोनों की संधि है। चरणानियों के बिना करके दिखा दो आप, तो फिर निकाल दो ना, चरणानियों निकाल दी। और अरई होती है, अरई, और अरई के बिना घी निकलता नहीं है, और अरई में से निकलता नहीं। होता नहीं, मिक्सी है, मिक्सी में अपने दही डाल दिया, आजकल मिक्सी हो गई, पहले ऐसे ऐसे करते ऐसे। मथानी को और मथनी है ना, ऐसे तुम्हारे घर पे होती थी पता है, ऐसे खूब बड़ा होता था, दही डाल के सुबह 5:30 बजे ठंडा पानी डाल के। अब वो मथनी में से घी निकलता नहीं है, और मथनी के बिना, ऐसे ही निमित्तों के बिना काम होता नहीं है, और निमित्तों में से काम, निमित्तों का अनादर करना नहीं, निमित्तों की उपेक्षा करना नहीं, निमित्तों से आशा भी नहीं करना। क्या बोल रहा हूं? निमित्तों से आशा भी नहीं करना। क्यों नहीं करना आशा? क्योंकि काम तो यही से हो जाएगा, आशा काहू करे। गुरुदेव ने कल सुनाया था, आशा और की क्या कीजे, भर भर ज्ञान सुधारस पीजे। आशा काय के लिए कर रहे हो? भगवान में से आशा करो। क्यों करें? क्यों? राष्ट्रपति आ गए तुम्हारे पास मैंने तुम्हारे घर में शादी थी, तो राष्ट्रपति बोले भैया हमारे लायक कोई काम हाउ, हमारे झाड़ू से झाड़ दो। भैया अब काम का करे, पूछ रहे, बताओ साहब हमारे लायक कोई काम, कि हमारे जूता पहुंच दी, जूता चमका दी कहीं। अरे 3 लोग के नाच से हम ये थोड़ी कहेंगे, नहीं हमने तो सुना है आपने लाखों को तारा, तूने लाखों को तारा, हमको भी तारो तुम। हम अरे क्या कैसे हो गए? ये तो ऐसी बात हो गई, हमारे जूते की पालिश करो, काबू करो। अरे हम समर्थ है ना भगवान बनने में, लेकिन आपने जो ट्रिक बता दी उसका आनंद तुपका है। समझ में आया कि नहीं? हे का होगी पंक्चुअलिटी, हे में होगा रोमांच, हे के प्रति अच्छे से होगा, इसीलिए दिगंबर मुनिराज 28 मूल गुण में निर्दोष होते हैं, चरणान योग में निर्दोष होते हैं, सम्यक दृष्टि निर्दोष ही होते हैं, और जिन्हें सम्यक दर्शन लेना होता है वे भी निर्दोष आचरण ही करते हैं। क्या बोला?
सम्यक दर्शन लेना है, वे भी निर्दोष आचरण करते हैं, और जो सम्यक दृष्टि होते हैं उनका भी चरणान योग निर्दोष ही होता है। लेकिन वैल्यू जीरो है इधर इधर इधर, अंदर अंदर, ऊपर से नहीं, ऊपर से नहीं, अंदर अंदर। हाँ, कौन बोलेगा ये डायलॉग? हे में क्या करना पड़ता है और उपाधि का क्या करना पड़ता है? हाँ बोलो, बोल फुटेरा, बैठे बैठे बोल दो। हाँ, हे में सावधानी, पंक्चुअलिटी, अनुभव। वेरी गुड। प्रॉफिट पे नजर रखो, बोलो नहीं अरे वाह राहुल आ गए, अब तो 1 लाख का प्रॉफिट, आजा बेटा आजा। तो कौन खड़ा होगा वो तो मालूम दुकानदार क्या बोलता है? दुकानदार क्या बोलता है? अब तुम आए हो तो हम प्रॉफिट कौन ले तुमसे, अपने ही आदमी हो, अब अपने से प्रॉफिट थोड़ी लो जहां से। अब 5,000 की साड़ी है, अब तुम 4 कह रहे ले जाओ, हम समझ लेंगे हमारी बहन ने पहन ली। सुनिए डायलॉग, सुनिए कितने मीठे मीठे बोला। और दृष्टि कहां है? पूरी प्रॉफिट पे, बोलता नहीं है। ऐसे हम कहते हैं प्रभु आपके दर्शन के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, आप ही सम्यक दर्शन देंगे, मैं कहां समर्थ हूं प्रभु, यदि आपकी वाणी नहीं मिलती तो मैं कहां समर्थ था, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है, मैं तो दोष अनंत का पाम क्या पात्र हूं। हे प्रभु अब तो आप ही मुझे शुद्धात्मा दो तो दो, मुझे स्वानुभूति कराओ तो कराओ। ऐसे बोलते ऐसे हैं, और अंदर अंदर जानते हैं कि आप कुछ नहीं कराओगे, हम ही करेंगे। लेकिन हम क्या करते, पेन क्यों हिला रहे ऐसे? गलत बात। फिर से जल्दी, क्या बोल रहा था मैं? डायलॉग तोड़ दिए थे नहीं मेरा। हाँ अब सुनना, तुम्हारी गलती सुना रहे हैं हम, मुमुक्षुओं की, मुमुक्षुओं की सुना रहे हैं हम गलती, मुमुक्षुओं की 3 बार कह दिया, पंडितों की गलती। तुम पंडित हो ना, तुम्हारी गलती कह रहा हूं। हम क्या करते, जो बात कहने की थी उसका तो अनुभव करने लगे, और जो अनुभव करने लायक उपाधि था उसे कहने लगे। हाँ 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 भगवान आत्मा, भगवान आत्मा कहने लगे। और पूजा पर हम तो उठते ही नहीं है 7-8 बजे तक, दूर से ही देख ले भगवान के दूरदर्शन दिख गए। बहुत बढ़िया, मतलब जो पंक्चुअल करना चाहिए था वो तो पंक्चुअलिटी खत्म हो गई, प्रमादी हो गए उसमें। था देश शास्त्र गुरु की आराधना में पूजा पाठ व्रत उपवास जो कुछ भी है, जो कुछ भी है वो सब आत्मा आनंद के लिए है। हमें फिर कह रहे हैं जड़ की क्रिया में धर्म नहीं है, जड़ की क्रिया से धर्म नहीं है। ये बात इसीलिए कही गई है कि तुम उपाधि का अनुभव कर, लेकिन ध्यान रखना क्रियाकांड छोड़ने के लिए नहीं है, अविवेक छोड़ने के लिए है। पंडित साहब इसके लिए बहुत सुंदर भाषा बोलते हैं, बहुत सुंदर भाषा समझाते हैं पंडित साहब। यदि तुम भोजन ही नहीं करो तो दी व्यस्त है, यदि करो तो विवेक पूर्वक करो। दूसरा डायलॉग बनाओगे, मैंने भोजन का बोल दिया। यदि तुम चलो ही नहीं, अपने स्वरूप में स्थिर हो जाओ तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन चलो तो ईर्ष्या समिति पूर्वक चलो। यदि तुम नहीं बोलो तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नहीं बोल रहे बहुत बढ़िया, वचन गुप्ती शाबाश, लेकिन बोलो तो हित मित प्रिय बोलो, अच्छा बोलो, सोच समझ के बोलो। अब इतने का नाम चरणानी होगा, बस चरणानी कोई तूफान मेल नहीं है। चरणानी बहुत कठिन है। अरे आप में से कोई माई का लाल खड़ा कर होके सिद्ध बता कर दो कि चरणानी कठिन, असंभव है, कठिन है, करके बता दो मुझे, बता दो, सिद्ध करो। कल कहा था हमने, जहां सैलरी देता है, तनख्वाह देता है आदमी 1 लाख 10 लाख की, गाली सुन करके भी क्षमता रखते, उग्र नहीं होते, आंख का कोना तक नहीं बिगड़ता, सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, थैंक्स सर, ऐसे करते सॉरी। क्यों गुस्सा नहीं आती? तुम्हें माँ बहन करता है वो तुम्हारी बॉस, तुम्हें पता है इतनी बढ़िया नौकरी है, गलती तो अपनी है, लेट सॉरी बोल देते हो। तो मां क्षमता कहां से आ गई? क्यों? जो 10 लाख रुपए महीने की सैलरी दे तुम्हें, तुम उसे पानी कैसे दोगे? लो साहब पी लो। हाँ, जो हम पानी पिलाओ हमारा काम नहीं है, हमारा काम तो वो है टिक 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 टिक। हमारी गलती हो तो बोलो, हमारी टिक टिक बराबर है, अरे कंप्यूटर का काम हमारा तो बिल्कुल बराबर है, पानी पिलाना हमारा काम है, पी ले लो। ऐसे ऐसे नहीं होगे, जाके देख लेना जरा कैसे पिलाते हैं पानी। पानी पिलाना काम नहीं है बॉस को, फिर भी सर पहले जल ले लीजिए,
इतनी मीठी भाषा बोलता है, सर जल ग्रहण कर लीजिए। थोड़ा अंग्रेजी में बोल देगा, सर टेक इट, सर काम हो जाएगा, सर आप पानी ले लीजिए। वहां कैसे बोलता है? तो ये कहां से आ गया बता दो। बोलो उठना बैठना चलना फिरना, ऑफिस में जाके देखो, मिथ्या दृष्टियों का कह रहा हूं, मिथ्या दृष्टियों का, सम्यक दृष्टियों का नहीं, मिथ्या दृष्टियों का भी बाहर में आचरण केवल पैसे के कारण सुधर सकता है। तो जिनसे हमें अनंत काल का मोक्ष मिलने वाला है, रत्नत्रय मिलने वाला है, ऐसे पंच परमेष्ठी भगवंतों की चरणों की बलिहारी क्यों ना होगी, ऐसे भगवंतों की चरण क्यों छोड़ेंगे हम तो प्रभु कितने प्यारे प्यारे शब्द हैं, चरणों के भंवर है, भंवर क्या क्या शब्द लिखा उसके लिए, चरण चंचरीक, सुना है शब्द चरण चंचरीक। भजन गाओ, अली है जैसे साधु सुगुरु कब मिली है। अली, अली माने भंवरा, हाँ, भाग चंद तिन को नित चाहे, ज्यों कमलन को अली है जैसे। आहा, ऐसे चाहे, ऐसे चाहे, ऐसे भाग चंद तिन को नित चाहे, कैसे चाहे ऐसे। पंडित साहब ने इसका अर्थ किया, अर्थ करोगे तुम। भौरा फूल को चाहता है, कमल के फूल को चाहता है, कैसे चाहता है? रस पियाता है और उड़ जाता है? नहीं, रस पीने में इतना मगन हो जाता है कि सूरज ढलता है और कमल बंद हो जाता है। सूरज ढलता है और कमल बंद हो जाता है, उसे पता ही नहीं लगता। वो कमल की खुशबू में और रस पीने में इतना मग्न रहता है, उसे पता ही नहीं लग रहा कि मेरा दम घुट रहा है, मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, मैं बंद हो गया हूं। यदि उसे पता लग जाए तो कि मेरा दम घुट रहा है, तो वो छेद करके उड़ जाएगा। इतनी मोटी लकड़ी का हो ना, उसे छेद करके निकल जाए, भंवरे की इतनी ताकत है। तो कमल की पंखड़ी में क्या रखा है? लेकिन वो पीने में इतना मग्न है, वो रस और स्वाद में, सुगंध में इतना मग्न है कि दम घुटता जाता है, वो पता ही नहीं लग रहा कि मेरा दम घुट रहा है, इतना मग्न हो जाता है। ऐसे हे मुनिराजो, आपके चरणारविंद की भक्ति मेरे ऐसे हो जाए कि मैं भूल ही जाऊं कि देह छूटी है कि नहीं छूटी, भूख लगी कि नहीं लगी, प्यास लगी कि नहीं लगी। चरण चंचरीक। देखो बेटे, जब तक तुम्हारी भाषा खराब है, सोच खराब है, तुम इतनी अच्छी भाषा बोल ही नहीं पाओगे। बताओ, भगवान के संबंध में भक्ति करते हुए कौन सी भाषा बोलोगे आप? इसलिए हम कह रहे हैं, ये अर्थ नहीं करो हे है, हे अनुभव करो, यहां उपाधि अनुभव करो। पॉइंट पकड़ में आया? फिर से समझ लो अच्छी तरह से। प्रवृत्ति है नहीं होती, टोटमल जी सामने लिखा है, प्रवृत्ति है नहीं होती, प्रवृत्ति में धर्म मानना है। पढ़ लेना उठा करके, प्रवृत्ति है नहीं होती, किसी द्रव की परिणति है और किसी द्रव की उपादेय। आत्मा की परिणति उपादेय और पुद्गल की वो देह की क्रियाओं का है, ऐसा नहीं है। टोटमल जी ने लिखा है उसमें। तो क्या मतलब निकला है कि इसमें सम्यक दर्शन नहीं है, ऐसा मानने का नाम है, और यह सम्यक दर्शन है, इसका नाम है उपाधि। समझ में आया कि नहीं? यहां सम्यक दर्शन नहीं है, ऐसा मानने का नाम है, और यहां पर सम्यक दर्शन है, ध्रुव विषय है, सुख का साधन है, इसको मानने का नाम है उपाधि। पॉइंट याद रहेगा? हे कहने का मतलब क्या है? वहां सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए नहीं है, तो सही बात है। अंतिम दृष्टांत दे दे। बाजार से केले खरीद के लाए, तो सबसे पहले क्या देख के खुश हुए? सफेद दल या छिलका? क्या देख के खुश हुए? और देखते थे, और भाई जी गुच्छा तो हम लेंगे, हम लेंगे, हमने पहले देखा, हमने देखा, हम नहीं मारा। कम हो केला, एक ही गुच्छा हुआ है, क्या करता है वो उसी पे टूट पड़ रहा है वो, और झट उठा के यहाँ से डाल लिया। छिलका देख देख के खुश हो रहा है और पैसे दे रहा है। और क्यों? रास्ते में कैसे ला रहा है? छिलका की दुचली बना के। छिलका तो ये ले भाई, दुकान पे छील दे भाई जे ले छिलका तेरे हे उपाधि ले जा रहे हैं। समझ में गए? समझ में आया कि नहीं आया? हे पता है ये नहीं खाएंगे और अंदर का माल खाएंगे, ये उपाधि।
छिलका नहीं खाएंगे ये हे, और उपाधि खाएंगे वो उपाधि। हे समझ गए, क्रियाकांड हे मत कर देना, नहीं टोडामल जी ने गलत लिखा है, क्रियाकांड को हे मत कर देना, प्रवृत्ति का नाम हे नहीं है। समझ में आई बात? बहुत सुंदर चर्चा हुई आपके लिए, अपने जीवन में उतारोगे तभी कह पाओगे बेटे। ठीक है, विचार करना। ओम नमः शिवाय। हाँ, अब वो क्या करूं?